हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जो आप वीडियो को देखने के लिए आए हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट को लेकर के। पिछली वाली 3 वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख करके आइएगा, जिसमें कि कैसे बुल कॉल और बुल कॉल का एडजस्टमेंट होता है, कैसे जो है बियर कॉल और बियर कॉल का एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद कैसे बियर पुट बनाते हैं और उसका एडजस्टमेंट होता है। ये 3 पार्ट बन चुके हैं। स्पेसिफिकली मैं स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं और अब लास्ट का पार्ट आ जाता है बुल पुट का, क्योंकि मेरे को वीडियो के नीचे स्पेसिफिक कमेंट आ गए थे, तो मैंने कहा इस वाले पार्ट को जल्दी से जल्दी बना देता हूं। बुल पुट बना करके कैसे उसे एडजस्टमेंट करना है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुल पुट किस लॉजिक से बनाया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। बुल पुट का मतलब ये होता है कि मैं इतना श्योर नहीं हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, पर मैंने जहां पे बेचा है वहां से ऊपर रहना चाहिए, दैट्स इट। अगर इस लॉजिक के साथ काम करा जाता है तो बुल पुट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। दूसरा, बुल पुट को कब करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं जब भी आपको लाल कैंडल दिखे, आपको लगता है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, एक ऐसा कैंडल दिखे जो कि ये सेंटीमेंट शो करता हो कि ये टर्न अराउंड का पॉइंट बनेगा, ऐसी जगह पे जाकर के बुल पुट करा जाता है। कौन कौन सी जगह पे? ऐसा कैंडल जो कि ये सेंटीमेंट शो करता हो कि टर्न अराउंड पलटेगा, यानी टर्न अराउंड बनेगा, यानी मार्केट पलटेगा। और दूसरा, या तो मुझे एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कैंडल मिल जाए, तो ऐसी जगह पे बुल पुट बनाई जाती है। अभी एडजस्टमेंट का क्या लॉजिक होता है वो भी मैं शेयर करूंगा। एडजस्टमेंट पूरा किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टॉक पे ले आया हूँ, लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखिएगा। स्टॉक पे आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले एक व्यू शेयर कर देता हूँ। अ टर्न अराउंड प्लेस, अ टर्न अराउंड प्लेस, अ टर्न अराउंड प्लेस। एक बार किया, हाँ। दूसरी बार किया, हाँ। क्या तीसरी बार करेगा? सेंटीमेंट देखो, सेंटीमेंट, क्योंकि पहले 2 बार किया है इसलिए तीसरी बार भी कर सकता है, पहला लॉजिक। दूसरा, नीचे से रिजेक्शन और ऐसा कैंडल जो कि टर्न अराउंड को शो करता हो, दैट इज व्हाट, दैट इज हैमर। ये देखो, ये हैमर है। तो यहाँ पे मुझे पहले लॉजिक मिला है काम करने का कि मैं ये स्ट्रेटेजी क्यों डिप्लॉय करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आदमी को पता नहीं होता है, वो यहाँ बुलपुट मारता है बेवकूफ सरी का, यहाँ बुलपुट बेचेगा। अब यहाँ पे अगर बुलपुट बेचेगा तो उसने फंसना ही है, अब उसको एडजस्टमेंट ही करेगा वो जीवन भर। हमारा कोशिश क्या है, एडजस्टमेंट सबसे लास्ट का सिनेरियो है, पहले ही मुझे सही होना है और पहले सही होने के लिए ऐसी जगह पे आके काम करना पड़ेगा। समझ में आया? बोले डन है। अब ट्रेड बना के बात करते हैं, बात खत्म हो गई। एशियन पेंट्स ट्रेड बना के ही बात करेंगे, छोटी सी वीडियो, काम की वीडियो। लर्निंग तेज होना चाहिए बस। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमारे हाथ में कमांड होना चाहिए, इसके ऊपर तेज, इसके नीचे मद्दा, इसके ऊपर तेज, इसके नीचे मद्दा। ये मेरा मानना है, दुनिया का जो भी मानना हो, दुनिया जाए तेल लेने, मेरा यही मानना है। सबके पास अपना अपना लेवल होना चाहिए। देखो, लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेवल रख के चलते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा अगर मैं बोलता हूं 2350 और आप बोलते हैं 2360, तो बहुत अंतर नहीं है। वी बोथ आर राइट। बस ये ध्यान रखना है कि आप 2360 पे काटोगे कि नहीं काटोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो पता नहीं, पर मैं 2350% काटूंगा। ऐसा मुझे अपने आप को बनाना है, ऐसी साइकोलॉजी बनानी है। बहुत सी बार ऐसा नहीं होता है, मैं इसके पहले भी वाले पार्ट रिपीट किया हूं। हम ये गलती करते हैं, वी आर ह्यूमंस। स्टॉप लॉस काटना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो कि मैंने नोटिस किया। मैंने बहुत से लोगों को पैसा बनाते देखा है, मैंने खुद पैसा बनाया है, पैसा गवाया है, तो मुझे चीज समझ में आती है कि लॉस नहीं काटा तो पैसा जाना ही जाना है, भले आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। आप 100 में से 90 ट्रेड अच्छे पकड़ लेते होगे, बहुत बढ़िया है। वो गए तेल लेने को, जिस समय पर आप गलत हो गए, वो 10 बारी बार जब आप गलत हो गए और आप लॉस नहीं काट रहे हो ना, वो बहुत भारी पड़ेगा। वो 10 बारी बार का नुकसान कम से कम 90 बार में से 80 बार का प्रॉफिट लेके जाएगा, और 10 बारी बार इतना छोटा प्रॉफिट बना होगा कि कुछ नहीं बनेगा, और समय बर्बाद होगा। लगभग 100 ट्रेड करने के लिए 4-5 महीने का समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज मेरा मानना है कि थोड़ा ध्यान रख करके चलें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। तो साइकोलॉजी वाला पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अभी बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो देखो, यहाँ पे मैं आ गया लेवल्स पर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, डेट इज 2200। क्यों? क्योंकि इसी के नीचे उसने 2 बार रिजेक्शन दिया है, पर क्लोजिंग इसके ऊपर लेके चला है। अच्छा, क्लोजिंग किसके ऊपर आती है हर बार? क्लोजिंग तो इसके ऊपर तो आनी ही आनी है, मस्ट हो गया है। क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर तो आनी ही आनी है। आप पिछली बार से देखोगे, यहाँ पे छोड़ दो, एक बार का कैंडल छोड़ दो, उसके बाद से हर बार क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है। व्हाट इज दिस? दिस इज 220। आप इसको मॉडिफाई कर दो, इसके कोऑर्डिनेट पे जाओ और इसको कर दो 220। क्यों 220? क्योंकि हमें राउंड फिगर पकड़ना है। दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। अब आपको ये पूछना है अपने आप से कि मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं कि मैं कम एग्रेसिव ट्रेडर हूं, यानी कि मैं रिस्क ज्यादा लेता हूं कि रिस्क कम लेता हूं। जैसे आप मेरे से पूछेंगे, आई एम मॉडरेट ट्रेडर, मैं कम रिस्क भी लेता हूं, मेरे को लगता है ज्यादा सॉलिड है तो मैं घुस के भी मारता हूं। तो सबसे पहली चीज, ये जो पोजीशन बन रही है कि ये ऐसी जगह पर है जहां पे देखो निफ्टी अपने एकदम सपोर्ट पर है। निफ्टी कहां पे? पहले निफ्टी को चेक करो, ये निफ्टी का स्टॉक है ना, निफ्टी को चेक करो।
निफ्टी एकदम बिल्कुल अपने बॉटम पे बैठा हुआ है। यहाँ से अगर या तो मेक और ब्रेक है, देखो यहाँ से नीचे टूटेगा तो हमारा भी स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से निफ्टी 22,600 के नीचे निकला तो हमारा भी स्टॉप लॉस है, ये हमें पता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अगर प्लानिंग करी जाए तो यहाँ पे ये मेक और ब्रेक है। अगर निफ्टी जाएगा तो इसने घुसना ही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर चला, इफ दिस इज द बॉटम तो ये अल्टीमेट बॉटम, इफ दिस इज द बॉटम दिस वन इज ओनली द अल्टीमेट बॉटम। इस वाले लॉजिक के साथ काम करेंगे, मतलब घुस के मारने की जगह, घुस के मारने की जगह मतलब सीधे कहां बैठेंगे, या तो एटीएम पे या एक स्ट्राइक और अंदर चढ़ के मारेंगे। तो मार्केट कहां पे 2230 राउंड फिगर पकड़ेंगे 2230। तो चढ़ के मारने का मतलब या तो 2240 की पुट ऑप्शन बेचो या 2260 की पुट ऑप्शन बेचो या सीधा 2300 की बेचो। अब सवाल आता है कितने दिन बचे। दिन के हिसाब से यहाँ पे भी 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो 10 दिन में इन द मनी ऑप्शन बेचने का पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि आखिरी हफ्ता तो वैसे भी हमारा नहीं होता है। तो ऐसे में आपको आना पड़ेगा एट द मनी पर। तो क्यों मैं एट द मनी पर आया ये आपको समझ में आ गया होगा। और मंथली ऑप्शन जाकर के नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन जाकर के इन द मनी बेचने का पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको बड़ा प्रीमियम बाहर ही मिल जाएगा। तो सेफ्टी मस्ट, दूर जाएंगे तो सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे तेजी से पैसा कमाना है, हमको लगता है मोमेंटम आएगा, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग इनसाइड। हम आईटीएम जा रहे हैं। अब देखो 2260 या 2240, दिस टू आर बेस्ट स्ट्राइक्स, आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव जाते हैं, 2260 को पकड़ते हैं, एक लॉट बेच देते हैं। क्यों ट्रेड बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कहाँ का ऑप्शन बाय करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, आप एग्रेसिव हो तो क्या होगा, आप बहुत दूर का जाके बाय करोगे ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट की कंडीशन क्या है पता है, 2220 के नीचे निकलते साथ ही मैं 2240 बाय कर लूंगा। दैट्स इट, दिस इज द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल। बुलपुट का एडजस्टमेंट है, फास्ट एडजस्टमेंट है। गलत हुआ सीधा 2240 का पुट ऑप्शन पकड़ लूंगा और 2100 का भी खड़ा रहने दूंगा, मतलब काटूंगा नहीं। 2 पुट ऑप्शन बाय हो जाएंगे, एक बेचा रहेंगे, बस खत्म। दैट्स इट, दिस इज द एडजस्टमेंट। पहले यहाँ पे इसको देख लो कि क्या लॉजिक है। यहाँ पे बनने को 8000 बनेगा, जाने को 23,000, नहीं जाने वाले हैं। क्यों, इसके नीचे क्लोजिंग में मानता हूं यहाँ जाके आ गई 2200 पे, क्या कंडीशन बन रही है देखो। 2200 पे कितना लॉस होगा, 3700, मैं बोलता हूं 4000। मैक्सिमम लॉस 4000 पहुंच जाने पे हमें एडजस्टमेंट कर लेना है। अगर यहाँ पे 3400 की लिमिट आ रही है तो आपको 4000 दिखते साथ ही एडजस्टमेंट करना है। दैट्स इट। हमें क्लोजिंग किसके नीचे चाहिए, 2220 के। मार्केट अगर 2200 पे पहुंच गया है और मुझे 4000 का नुकसान आने लगा है, दैट मींस वी हैव टू एडजस्ट। अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट कर ही देना चाहिए। और वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, जो ये पुट ऑप्शन मैंने बाय कर रखी है इसको तो बाय खड़ा रहने दूंगा। और एडजस्टमेंट क्या होगा, व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ बुलपुट, 2260 बेचा था, 2240 खरीद के आराम से खड़े हो जाओ। दैट्स इट, दिस इज द एडजस्टमेंट। अब फिर से आ जाओ टेक्निकल पे। लॉसेस ऑलरेडी 2600 नहीं होंगे, आप 4000 पे जाके बाय करोगे तो आपको लॉस 4000 से ऊपर होने वाला है। देखो जीरो लॉस पे 2600 दिखा रहा है, तो 4000 के लॉस पे 2600 और दिखाएगा, मतलब नेट लॉस आपका इस वाली पोजीशन में कितना हो जाएगा। जब आप 2200 पहुंचने पे एडजस्टमेंट करोगे तो 6500 से 7000 के बीच में। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है, आप इसको जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी आप ये वाले कैलकुलेशंस निकाल पाओगे। मैंने कैसे निकाला मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। 4000 का लॉस तो हमको तब बुक करना पड़ेगा, और 2600 का लॉस ये दिखा रहा है तो इसको भी आप 3000 पकड़ो, तो मोटा मोटा 6500 से 7000 का लेवल निकल जाएगा। अभी समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला। आराम से देखिएगा ये वाली वीडियो, इस वाले पार्ट को पीछे करके 2 बार सुनना, दिमाग पे जोर डालना, समझ में आ जाएगा। अब आगे, अगर यहाँ पे 7000 के आसपास का लॉस होने वाला है तो क्या मैंने गड़बड़ कर दिया है, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं किया है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑफिस टेक्निकल पे, लेवल क्या है 2220, तो बस यही इंपॉर्टेंट लेवल। अगर फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ऐसे वीक फिर से बना, ये सब विप्सॉ फिर से किया, तो दैट्स इट, हम फिर से 2240 की पुट ऑप्शन को कट करेंगे और दोबारा से ट्रेन में बैठ जाएंगे। क्या है, ट्रेन चलती है, ट्रेन हमारे डायरेक्शन में बढ़ती है, तो हम एक पैर नीचे रख करके एक पैर पर डंडा पकड़ के खड़ा रहते हैं। ठीक, जैसे ट्रेन वापस से उल्टे रिवर्स होना शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से जो है नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि हम तो पहले से तैयार थे उतरने के लिए। और दोबारा से जब चलना शुरू होती है तो हम फिर चढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि हम पुट ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स के साथ पलटी नहीं मार रहे। देखो यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या होने वाला है, तुम बिल्कुल बहुत लंबा घिसटाओगे, तो घिसटाएगा वो जो ट्रेन की रफ्तार 200 की रफ्तार पे काम करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन की 20 की रफ्तार पे काम कर रहे हैं, तो 20 की रफ्तार पे चलती ट्रेन से उतरना चढ़ना पॉसिबल हो जाता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बात समझ में आ रही है। 200 की रफ्तार पे तो मैं खुद बोलूंगा कि बहुत जल्दी घिसटाओगे, और घिसटाने का कारण एकमात्र होगा कि 200 की रफ्तार होती है फ्यूचर्स की, 200 की रफ्तार होती है ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल की नेकेड। यहाँ पे हम हेज्ड है, तो हेज्ड है तो हमारी रफ्तार 20 की है, और 20 की रफ्तार पे एडजस्टमेंट करना पॉसिबल होता है, जो कि 200 की रफ्तार पे नहीं होता है।
200 की रफ्तार पे आप उतना टाइम एडजस्ट नहीं कर पाओगे जितनी रफ्तार से तो बॉल निकल जाएगी, जितनी रफ्तार से तो ट्रेन पलट जाएगी। समझ में आया? तो ये था ओवरऑल लॉजिक जब हम बात करते हैं बुलपुट के एडजस्टमेंट का। मेरा मानना है आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाए होगे, लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, चीजें आप लोगों को अच्छे से समझाई है। एडजस्टमेंट को इन डेप्थ डिटेल में जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ऐसी वीडियोस और भी आती रहेगी, क्योंकि ऐसी वीडियोस की कंटिन्यूस जब आप 8-10 वीडियो देखोगे तभी जाकर के असली में चीज को पकड़ पाओगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहो, सब कुछ बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट चलता जाता है, हम लोग लर्निंग करते जाते हैं, इससे मस्त क्या चाहिए। आप लोग सीखते जाए, मैं बताते जा रहा हूँ। जिस किसी ने भी डाउट है कमेंट करते जाए, मैं चीजें बनाते जाऊंगा। बहुत जल्दी हम ईटीएफ के ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि ईटीएफ में काफी टाइम हो चुका है और ईटीएफ काफी नीचे भी आ चुके हैं। तो क्या कुछ बढ़िया गणित बन सकता है क्या? तो गणित को पकड़ने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अगर गणित बनेगा तो मैं बहुत जल्दी से तैयारी कर रहा हूँ ईटीएफ के ऊपर, हम बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।